नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है एक महत्वपूर्ण रिसर्च है जो हमने किया है और उस रिसर्च को आप एंजॉय करें। ये रिसर्च है शनि की साढ़े साती क्या है। अभी ज्योतिष के जगत में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे अगर रेशियो चल रहा है, टीआरपी चल रहा है, वो है शनि की साढ़े साती। तो शनि की साढ़े साती पे फुल ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या है। देखें, चंद्र राशि जो है, मान के चले आपकी चंद्र राशि कुंभ है और चंद्र राशि से एक राशि पहले और चंद्र राशि से एक राशि बाद जब ये तीन राशि पर शनि का गोचर चलता है, शनि सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। इसको शनिचर कहते हैं, यानी शनेश्चर, यानी शनि यानी धीरे 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 चलने वाला ग्रह, यानी वो होता है शनि। यानी ये 12 नवग्रह है, उसका जो रोटेशन है 12 हाउस में, उसमें सबसे धीरे चलने वाला कोई ग्रह है तो शनि है। एक हाउस में वो 2.5 साल लगा देता है चलने में। मंद गति से चलने वाला ग्रह है, एक घर में 2.5 साल रहता है, तो 2.5 साल एक घर में। चंद्र राशि से एक राशि पहले, जैसे आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि से एक राशि पहले यानी कि मकर में 2.5 साल का गोचर, और फिर कुंभ में 2.5 साल का गोचर, और फिर मीन में 2.5 साल का गोचर। ये कुल मिला के 7.5 साल का जो पैकेज हुआ, इसी को साढ़े साती कहते हैं। यानी जो मकर में जो 2.5 साल का गोचर हुआ, चढ़ती साढ़े साती। कुंभ में जो 2.5 साल का गोचर हुआ, यानी आपकी चंद्रमा राशि कुंभ है, यहाँ पर जो 2.5 साल का शनि का गोचर हुआ, इसको मध्य साढ़े साती। और मीन में जो 2.5 साल का गोचर हुआ, उसको उत्तरती साढ़े साती कहते हैं। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन का कारक है। अब मन के ऊपर मन, अब देखिए पूरा शरीर का अगर आप कॉन्सेप्ट समझे ना, तो इसमें पूरा सीपीयू का काम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? मन है। अगर आपका मन अच्छा है तो क्या सब कुछ अच्छा है, और मन ही खराब है तो शरीर लेके भी आप क्या करिएगा। तो अब यहाँ पर देखें कि शनि का जो कॉन्सेप्ट है मन में आ जाता है, यानी मन जो है उसको आलस बना देता है। शनि, मैंने कहा ना कि शनि क्या है? मंद गति से चलने वाला ग्रह है। अब ये मंद गति से चलने वाला ग्रह जब आपके मन में आ जाएगा तो मन आपका क्या होगा? उदास हो जाएगा, आलस हो जाएगा। तो लगता है यही मेंटली टॉर जो है, अब लगता है कि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर हावी हो गई। मन में जो सोचते हैं वही करने लग जाते हैं। अब देखिए, तो जब मन में आलस होने लग जाता है, काम नहीं होने लग जाता है, नींद ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आने लगता है, तो लोग कहते हैं कि शनि का साढ़े साती जो है वो आपके ऊपर बली हो गया। अब देखिए, शनि न्याय का ग्रह है। अगर टेक्निकली समझे ना तो सभी ग्रहों में, नवग्रह में सबसे ज़्यादा न्याय का ग्रह कौन है? शनि है। इंडिविजुअल क्या करता है? हर इंसान आज के जीवन में कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। आप किसी इंसान को बोले ठंड में सोए रहने और उसको बोले कि जाओ तुम चक्कर मार के आओ दौड़ने के लिए, तो कोई दौड़ेगा नहीं, चाहेगा कि हम सोए रहें। किसी इंसान को आराम से खाना मिलते रहे और आपको बोले कि जाइए, आप खाना तभी मिलेगा जब आप ये मेहनत करके आइएगा, तो कोई मेहनत करना चाहता है? कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। तो हर इंसान, शनि क्या मेहनत सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। तो चूंकि मेहनत और डिसिप्लिन लोगों को खराब लगता है, इसलिए लोग शनि को खराब समझने लगते हैं। अभी कोई आपका झूठा चापलूसी कर रहा है, बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं कोई इंसान अगर कड़वा सच आपके बारे में बोल दे कि अरे आप में तो ये बुराई है, तो आपको पसंद आएगा? नहीं ना पसंद आएगा। तो शनि यही है, शनि यथार्थ है। आपके मुंह पे अगर आप अंधा है तो मुंह पे अंधा बोल देगा, आपको बुरा लग गया। बाकी ग्रह जैसे शुक्र है, वो झूठी चापलूसी, आलीशान जीवन जी रहे हैं, महंगा गाड़ी में घूम रहे हैं, महंगा घर में घूम रहे हैं, इसी को जीवन समझ रहे हैं, और लास्ट में फिर वही जब शुक्र के बाद कोई खराब ग्रह आया वो उठा के चला गया। शनि क्या है? यथार्थ जीवन सिखाता है आपको, आपका प्रैक्टिकली लाइफ सिखाता है। तो प्रैक्टिकल किसको पसंद है? जीवन को सबको तो मिठाई पसंद है, किसी को करेला पसंद है, पर पेट के लिए कौन अच्छा है? आप ही बताइए। पेट के लिए करेला अच्छा है। करेला खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा। कभी सुने हैं कि मिठाई खा के कोई स्वस्थ रहता है? तो नहीं। तो आज के जो लोग हैं ना, वो यथार्थ में जीना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सबको लगता है कि शनि की साढ़े साती खराब है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप दिखाइए एक लोग भी जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही हो, कुछ सीख के नहीं गए हैं। शनि पूरा जीवन क्या करता है? साढ़े साती में आपको सही चीज़ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। ठंड का समय है और कोई रजाई में एक आदमी सोया हुआ है। ठंड का समय में कोई आदमी क्या है? रजाई में सोया हुआ है। ये बात को समझिए। अब वो रजाई में जो सोया हुआ है 8 बजे तक, वो क्या है? वो आप समझ रहे हैं कि कंफर्ट में है। वहीं कोई 5 बजे, ये हो गया शुक्र, लग्जरी लाइफ है, 8 बजे तक आप रजाई में सोए हुए हैं। वहीं शनि सुबह 5 बजे डंडा मार के, हंटर मार के आपको उठा देगा कि चलो और दौड़ो चल के, और 2 घंटा दौड़ाएगा। आपको कष्ट होगा ना, सुबह 5 बजे उठने का कष्ट और फिर ठंड में दौड़ने का कष्ट।
अब आप ही बताइए कि ये तो कष्ट हुआ ना, तो अब आदमी को ये कष्ट को झेल कर लगता है कि शनि कष्ट दे रहा है। अब आप बताइए जो सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा दौड़ रहा है, आज से 2 साल बाद ज़्यादा फिटनेस किसके पास रहेगा? वो जो 8 बजे दिन तक रजाई में सोया है उसके पास, कि ये 2 घंटा दौड़ रहा है उसके पास? 2 साल बाद पता चलेगा 2 घंटा दौड़ रहा है, उसका फिटनेस ज़्यादा अच्छा हो गया, ज़्यादा जवान हो गया, जबकि ये 8 बजे तक सो रहा था, इसको तरह तरह का बीमारी पकड़ लिया। तब आप ही बोलिए कि यही होता है शनि के सारे साथी। शनि के सारे साथी डिसिप्लिन सिखाता है, शनि के सारे साथी अनुशासन सिखाता है, यही रिसर्च है हम लोग का। तो कभी कभी हर इंसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए। आप ये चीज़ हमें कहीं बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक शोध बता रहा हूँ, इसको आप अपने में भी आजमाइए। जो लोग ठंड में दौड़ रहे हैं, ठंड में तपस्या कर रहे हैं, ठंड में डिसिप्लिन की तरह इस 6 डिग्री और 7 डिग्री टेम्परेचर में 2 घंटा दौड़ रहे हैं, अब बताइए उसका फिजिकली फिटनेस कितना अच्छा हो जाएगा ना फिजिकली फिटनेस अच्छा, और वो जवान हो जाएगा ना। और इसका 2 साल 3 साल बाद देखिएगा उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, चूंकि अनुशासन में जिया। शनि के सारे साथी में चूंकि अनुशासन आदमी इतना कर लेता है, इसका फायदा बाद में मिलता है। तो लोग बोलते हैं देखो सारे साथी उतर गई, अब सारे साथी उतरने के बाद ये कामयाब हो गया। नहीं, वो डिसिप्लिन में जीवन जिया। देखिए 12 घंटा जो पढ़ाई करेगा वही यूपीएससी निकालेगा। 12 घंटा जो 14 घंटा पढ़ाई करेगा वही ना, कोई भी चीज़ें बताए ना, जो लोग सफल हुए पहले मेहनत किए तब ना सफल हुए हैं, और जो लोग पहले मेहनत नहीं किए सफल नहीं हुए। तो शनि क्या ना, सब जो है ना वो डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, वो आपको साथ में रहना सिखाता है, वो गलत चीज़ नहीं सिखाता है। अगर देखिए एक चीज़ और है कि वो तुरंत दंड देता है। अगर आप गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चरित्र को खराब कर रहे हैं, तो तुरंत दंड दे देगा। तो आदमी को लगता है कि दंड दे रहा है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, इसको पहले भी मैंने कहा था, आपको भी सुनाता हूँ कि जब बचपन में पढ़ाई हम लोग किया करते थे तो 2 टीचर थे, एक मैथ के टीचर थे और एक इंग्लिश के टीचर थे। ये 2 टीचर हम लोग के थे। मैथ के टीचर ना हंटर लेके खड़े रहते थे और हर दिन ना होमवर्क करवाते थे, और जो होमवर्क नहीं करता था ना उसको जबरदस्त पीटते थे मैथ के टीचर। इतना पीटते थे कि क्या कहना। और लोग थर थर कांपते थे। बहुत लोग तो भी बोला था कि जब बड़ा होंगे ना तो मैथ के टीचर को बाहर में पीटेंगे हम लोग। और वहीं इंग्लिश के टीचर थे ना, वो आके चुपचाप सो जाते थे और सभी बच्चा पीछे बैठ के चोर पुलिस खेलता था। और सब बच्चा बहुत सोचता था कि अरे इंग्लिश के टीचर कितने अच्छे हैं, आराम से हम लोग एंजॉय करते हैं इंग्लिश के टीचर को। और इंग्लिश के टीचर को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतना होमवर्क देते हैं ना कुछ, 45 मिनट सोए रहते हैं और हम लोग पीछे बैठ के चोर पुलिस खेलते हैं। और मैथ वाले टीचर हंटर मारते थे, इतना मारते थे कि क्या कहना। और जो गार्जियन बोलने आते थे ना उसको भी पीट देते थे वो। आपको मालूम है 10 साल बाद और 15 साल बाद क्या हुआ? वो पूरा क्लास का जो मैथ का स्टूडेंट है मैथ्स में इतना तेज हो गया कि क्या कहना, और सभी बच्चे जो हैं इंग्लिश में इतना कमजोर हो गए कि क्या कहना। आज जो हंटर मार था ना, इसी कारण से सभी बच्चे मैथ में इतना तेज हो गए कि क्लास के लगभग 50 वॉल्यूम था ना तो 40 वॉल्यूम सभी, कोई स्टेट बैंक में पीओ है तो कोई कैनरा बैंक में पीओ है, सभी बच्चे बैंक में पीओ हैं। बैंक में इंग्लिश का कट ऑफ वैसे भी 4 नंबर 5 नंबर रहता है, वो लोग कैनरा बैंक में पीओ हैं और इंग्लिश का कट ऑफ 5 नंबर 4 नंबर लेके आए थे। यूपीएससी किन्हीं का नहीं हुआ था, कहीं इंग्लिश सबका कमजोर हो गया था। अब बताइए जो हंटर मार रहे थे वो अच्छा था कि ये जो इंग्लिश वाले सुला रहे थे वो अच्छे थे? ये आप कहानी समझ लीजिए। शनि हंटर मारता है, वो इतना पीटा ना मैथ का टीचर कि बाद में जाके वही मैथ का टीचर, वो लोग सब मैथ के प्रकांड पंडित बन गए डर के मारे। एक एक समीकरण उनको पूरा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा और कैलकुलस पूरा जुबान में रटवा दिए थे। इंग्लिश वाले चूंकि सोए थे तो सारा बच्चा का इंग्लिश क्या था, कमजोर हो गया था। अब 15 साल बाद पता चला कि वो हंटर मारने वाले अच्छे थे कि इंग्लिश वाले अच्छे थे। मैथ इतना ना अच्छा हो गया कि सभी बच्चे बैंक में पीओ हो गए, और इंग्लिश इतना ना कमजोर हो गया कि एलिजिबिलिटी होने के बाद भी कोई बच्चा यूपीएससी नहीं निकाल पाया। तो यही है शनि का कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी मैं ये नहीं समझाया कि चढ़ती सारे साथी उतरती चारे साथी, और तेल दीजिए और फिर सरसों का तेल दान कीजिए, और ये सारा चीज़ मैंने नहीं बताया। मैंने ये चीज़ बताया जो मैंने ऑब्जर्व किया, हमारे संस्थान में जो शोध हुआ है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तो जो लोग जिनको लगता है ना कि शनि के सारे साथी है, याद रखिए आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। ये 7 साल इतना हंटर मारेगा ना, उसी सब्जेक्ट में आपको टॉप करा देगा और यूपीएससी के कलेक्टर बना देगा। कि शनि दंड देता है, तो शनि क्यों दंड देता है वो समझें आप। ये वीडियो को देखें कि पूरा लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। शनि के प्रति जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज़ को पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो वो सारे लोग जिनको लगता है ना कि शनि के सारे साथी है, तो जाके अच्छे सबसे मनपसंद मिठाई खाइए कि अभी देखिए कितना आपको हंटर मारेगा, और यही हंटर आपको जीवन में ना सफलता सिखा देगा। नहीं तो याद रखिएगा बाकी का जो ग्रह है ना, गुरु और शुक्र, वो 8 बजे दिन तक ठंडा में क्या करेगा, रजाई में आपको सोलवाएगा, और बाद में पता चलेगा डायबिटीज़ कब हो गया और कब ब्लड प्रेशर हो गया आपको समझे में नहीं आएगा। कभी भी शनि वालों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं होता है। याद रखिएगा शनि कभी भी शरीर में चर्बी नहीं देता है, पूरा फिटनेस देता है। जितने भी सिपाही लोग हैं सबका शनि है,
जितने भी आर्मी वाले हैं सबका शनि है। शनि ना कभी शरीर में ना चर्बी नहीं देता, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक फिट रखता है, आपको डिसिप्लिन बना के रखता है। अब आप ये समझे ना कि दीर्घायु जीवन जीने के लिए फिट रहना जरूरी है ना। साइकिल चलाने वाले दीर्घायु जीते हैं कि मर्सिडीज में चलने वाले दीर्घायु जीते हैं? मर्सिडीज शुक्र है और साइकिल शनि है, आप देख लीजिए आँख खोल के। तो पूरा जीवन यथार्थ जो है वो शनि सिखाता है। तो हम लोग का आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा शनि के लिए एकदम खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है। वीडियो को एंजॉय कीजिए और समझ लीजिए कि सब एंजॉय कीजिए कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की महादशा आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में हंटर मार के आपको यूपीएससी का तैयारी करा के कलेक्टर बना देगा शनि। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।